जय भीम साथियों, दोस्तों, आज एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा। बाबा साहब की एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है, कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा, तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे सभी ने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि यह वही है जो महार जाति का व्यक्ति है और यह आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया है। और बाबा साहब अंदर जाकर अपना ठीहा ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना ठीहा होता है। बैठने के लिए जब बाबा साहब को कोई ठिकाना नहीं मिला और बाबा साहब जब ढूंढ रहे थे, तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहब को डोंट कसते हुए बोला, उस बाबा को चिढ़ाते हुए कहा, अबे वो बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने का? तुम कहीं बाहर भी अपना ठिहा लगाओगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उसकी वह स्टार्ट मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उनके बात को बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही कहा। और बाबा साहब एक जगह जाकर अपना ठिहा जमाया और साफ सफाई करके वहां बैठ गए। तब बाबा साहब के पास छोटे मोटे केसे आते रहे और रोजी रोटी चलती रही। हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा। और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी जिसका इकलौता बेटा था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो ना गए हों। जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते, अपने बच्चे की वह मना कर देता है कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा, उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था। उस सेठ ने और सेठ वकील ढूंढता ढूंढता पूरी मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिसके बाहर बाबा साहब बैठे थे। दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने इकलौते बेटे की फाइल को दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारे मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाएं, लेकिन सबने फाइल देखकर इनकार कर दिया। और उस कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे, उसने फिर से टोन कसते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस वह लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है। महार जाति का व्यक्ति, वह बहुत विद्वान, वह बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह बाबा साहब पर टोन कस रहे थे, दलितों के मसीहा पर टोन कस रहे थे, वह बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे। सेठ मन से रो रहा था। उसे आशा की एक किरण चाहिए थी बस, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत में अटका हुआ था। और जब सेठ ने उस वकील की बात सुना, तो सेठ उसकी बात मानकर वह बाबा साहेब के पास पहुंच गया। बाबा साहेब के चरणों में गिरकर कहा, हे बैरिस्टर, हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारा। यह फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तुम वहीं जाओ, मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो महार जाति का हूं, मैं इस जाति से हूं। सेठ, आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप बचा सकते हो मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता। मैं आपका चेहरा देखकर बता रहा हूं। बाबा साहब, आप मेरी बात मान लीजिए। मैं तो एक बाप, मैं इस पीड़ा को सहन कर लूंगा, लेकिन जो उसकी मां है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वह भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से 2 अर्थियां उठेंगी बाबा साहब, 2 अर्थियां उठेंगी। मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा? क्या करूंगा मैं इसका? जब बाबा साहब ने सुना कि उसकी मां मर जाएगी, तो बाबा साहब को वह बात याद आ गई। जब बाबा साहब छोटे थे, बाबा साहब की माता भीमाबाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े, तो संकोच मत करना भीमा, संकोच मत करना। और बाबा साहब ने फाइल देखी और फाइल देखकर बोला, सेठ, ये बताओ, इससे पहले ये फाइल किसी और वकील को तो नहीं दिखाई? सेठ ने बोला, हे बैरिस्टर, ये फाइल दिखाई नहीं,
मैं इस फाइल पर इतना पैसा खर्च कर दिया कि किसी की आने वाले 3 पीढ़ियां भी कमा नहीं सकती जितना मैं इस फाइल पर खर्च कर दिया है। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। बाबा साहब के चरणों में गिर रहा था। बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। बाबा साहब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहब माने केस लड़ने के लिए तो वह सेठ बहुत खुश हुआ। उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहब, मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत में बस 10 दिन का फासला था। फांसी को बस 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगा, कोर्ट लगा। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई तो जज बोला, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तब बाबा साहब ने बोला, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सेठ यह सुनकर संकोच में आकर वह सोच रहा था कि उसने बोला था कि मैं तेरे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन इसने तो कोर्ट में कुछ दलील ही नहीं दे रहा है। बाबा साहब ने तो बोल दिया, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाओ। वह सेठ मन में कह रहा था, अंबेडकर, तुमने अच्छा नहीं किया बैरिस्टर। मैं बड़े आशा के साथ ये फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। और जब फांसी की सजा जज ने सुना दी और जब उस लड़के को फांसी की सजा देने के लिए लेकर जा रहे थे और उसके गले में अभी फंदा डाला ही गया था कि तभी बाबा साहब ने कहा, बस, आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत की सजा नहीं दी थी। इस तरह उस लड़के की जान बच गई। देखिए, उनका दिमाग ऐसे थे बाबा साहब अंबेडकर, और उसी दिन से ये करवाई चली आ रही है सजाए मौत। यदि किसी की मौत की सजा देनी होती है तो सजाए मौत कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि फांसी की सजा। बाबा साहब ने कहा, बस अपने फांसी दी थी, मौत नहीं। और ये दिमाग देखकर सभी बड़े बड़े वकील जो बाबा साहब पर टोन कसते थे, जो उन्हें नीच बताते थे, महार जाति के बताते थे, वो लोग चुप हो गए। पर हमारे बाबा साहब शरीर की तरह उस बच्चों को छुड़ाकर उस मां के पास ले गए और कहा, ये लो तुम्हारा बच्चा। इस तरह बाबा साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और निचले जाति और महिलाओं, मजदूरों को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे संघर्ष लड़े हैं। वह मरते दम तक लोगों के भलाई के ही बारे में सोचते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हैं और उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे द अंबेडकर साहेब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।